Good evening, everyone. Myself, Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor, Department of Statistics, Faculty of Science and Technology, Mahatma Gandhi Kasi Vidyapeeth in Varanasi. Today, I am discussing some problem of geometric mean. इससे पहले हमने ज्योमेट्री मीन के फार्मूले पे डिस्कस किए थे. आज हम ज्योमेट्री मीन पे के कुछ प्रॉब्लम करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया गया है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा. वी नो दैट फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू जी इक्वल टू होता है एंटी लॉग 1/n समेसन I to 1 log fi log xi. ठीक है, ये फार्मूला होता है वेयर ये हमारे पास यही हमारा फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का. हम इसको अब हमारे पास क्या क्या दिया गया, क्लासेस दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया. तो हम टेबल बनाते हैं क्लासेस का और दूसरा बनाते हैं फ्रीक्वेंसीज का. ठीक है, इसको शॉर्ट लिख देते हैं. हमारे पास दिया गया क्या है 100 से 200 200 to 300 300 to 400 400 to 500 एंड 500 to 600. उसके करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है 15 दी गई है, 18 30 20 एंड 70. ठीक, 17 दी गई है. अब को हमारे पास क्लासेज और एफ की वैल्यू दी गई है. तो हमको क्या चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए. ठीक, तो हम यहाँ पे एक्स लिख दे रहे हैं. एक्स क्या होता है हमारा मिड वैल्यू भी इसको बोला जाता है. एक्स को मिड वैल्यू भी बोला जाता है. मिड वैल्यू में क्या होता है कि अपर मिड वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं. मिड वैल्यू एक्स इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. ठीक, तो अपर लिमिट हमारा क्या है 200 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 150 हो जाएगा. हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड वैल्यू हो जाएगी किसके लिए इस क्लास इंटरवल के लिए. ठीक, 150 हो गया. हम इस ठीक दूसरे क्लास इंटरवल के लिए हो जाएगा हमारा 250, तीसरे क्लास इंटरवल के लिए हो जाएगा 350, चौथे के लिए हो जाएगा 450 और लास्ट वन के लिए हो जाएगा 550. ठीक, अब इसके बाद हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी और लॉग एक्स आई. लॉग करने का मतलब इन सेंस लॉग एक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे. अब किसी भी कैलकुलेटर में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसमें लॉग लिखेंगे और एक्स की वैल्यू की जगह पे 150 लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वैल्यू दे देगा. तो हम यहाँ पे हम कैलकुलेटर को पहले ही यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहे हैं. आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार. यहाँ पे हो जाएगा 239. ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 254, यहाँ पे हो जाएगा 265, यहाँ पे हो जाएगा 274. अब हमको क्या चाहिए एफ और लॉग एक्स. ठीक, लॉग एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से लिख लिया है, कैलकुलेट कर लिया. अब एफ को लॉग एक्स में मल्टीप्लाई कर दें एफ इंटू लॉग एक्स. ठीक, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2.17 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 32.64 और दूसरे का हो जाएगा 43.16, थर्ड का हो जाएगा 76.32, फोर्थ का हो जाएगा 53.06 और लास्ट वन का हो जाएगा 46.32.
0.58। ठीक, अब यहाँ पे फार्मूले से हमको अब क्या करना है, समेसन अप्लाई करना है एफ आई लॉग एक्स आई। तो हम इसको सम कर दे रहे हैं, समेसन एफ लॉग एक्स आई। ठीक, एक्स लिख दे रहे हैं। तो हम इसको सम करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 251.17। ठीक, अब इसके बाद हम जानते हैं कैपिटल एन, वी नो डैट कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है, समेसन ऑफ एक्स। ठीक, तो हम इसको क्या कर देंगे, समेसन एफ इक्वल टू एन इक्वल टू, इसकी वैल्यू को सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 100। ठीक है, अब फार्मूले में हम देखते हैं जी इक्वल टू होता है, अगर लॉग जी इक्वल टू होता है 1/n समेसन आई टू 1 एफ आई लॉग एक्स आई। ठीक, एक्स आई होता है, तो यहाँ पे 1/n की वैल्यू दी गई 100 मल्टीप्लाई बाई 251.17। ठीक, और लॉग जी इक्वल टू हो जाएगा 2.51। ठीक है, हम दो ही डेसिमल तक ले जा रहे हैं, तो 2 नंबर डेसिमल का यूज कर रहे हैं। अब इसको लॉग हटाने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे, तो जी इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग 2.51। ठीक है, अब इसको जब टेबल में देखेंगे एंटी लॉग की वैल्यू इसको, तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 329.5। ये हमारा किसका हो जाएगा, ज्योमेट्री मीन। इस प्रॉब्लम के लिए हमारा यहाँ पे कैलकुलेट। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ज्योमेट्री मीन प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी सीरीज इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन, दैट इज अर्थमेटिक मीन आल्सो बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रूफ में, देखिए। ठीक है, we shall the results for two variable only. The result can easily be generalized of n variate for n variates। ठीक, let x1 and x2 be the given variates of the series, then हमारे पास x1 x2 दो वेरिएट है, तो इस केस में हम यहाँ पे दिखाते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन आल्सो भी लेस देन अर्थमेटिक मीन। तो हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। हम दो वेरिएट की बात कर रहे हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट में x1 और x2, इसको लिख सकते हैं x1 x2 के पावर 1/2। ठीक है, लेट अस जूम कर ले रहे हैं, जूम डेट रूट में
x1 माइनस रूट में x2 का होल स्क्वायर आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम x1 x2 की कोई वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पे उसकी क्या वैल्यू होगी, बड़ी या बराबर होगी 0 के। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर को के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस 2 रूट में x1 हो जाएगा, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट में x1 और x2। ठीक, अब क्या करेंगे, हम 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा, x1 और x2। ठीक, अब हम जानते हैं, पहले ही एज्यूम कर लिए हैं कि हमारा अर्थमेटिक क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो गया, यहाँ से प्रूव। सेकेंड प्रॉपर्टीज बोल रहा है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन in the two series is equal to the ratio of the geometric mean of respective series, that is, if G1 and G2 are the geometric mean of the two series, then G is the geometric mean of the ratio of their observation is given by। ठीक है, अगर हमारे पास G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन की सीरीज है तो उसको दिखाना है कि हमारा G इक्वल टू क्या होगा, G1 रेशियो ऑफ G2। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे यहाँ पे कंडीशन G इक्वल टू G1 बाई G2 होगा। लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी एन ऑब्जर्वेशन ठीक, करस्पॉन्डिंग टू वेरिएट x एंड y1 y2 डॉट डॉट yn y के कर दे रहे हैं। ठीक, के बी द के ऑब्जर्वेशन corresponding to variate k by the definition। ठीक है, तो हमारा पहले के लिए क्या, सपोज G1 हो गया, G1 के लिए क्या है हमारा x1 x2 डॉट डॉट xn क्या है, एन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, किसके लिए, x वेरिएट के लिए। तो इसको लिख सकते हैं x1 x2 डॉट डॉट xn के पावर हो जाएगा 1/n। ठीक, G2 के लिए हो जाएगा x1 x2 डॉट डॉट xn xk के पावर क्या हो जाएगा 1/k। ठीक, x1 सॉरी यहाँ पे y1 यहाँ पे y1 y2 डॉट डॉट yk। अब बोला है यहाँ पे रेशियो होने चाहिए, तो G इक्वल टू हो जाएगा, हमारा रेशियो हो जाएगा x1 x2 डॉट डॉट xn के पावर 1/n। ठीक, और यहाँ पे y1 y2 डॉट डॉट yk के पावर क्या हो जाएगा 1/k। ठीक, तो हम लोग पहले ही एज्यूम किए थे G1 क्या है, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे G1 हो जाएगा, यहाँ पे G2। तो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया।
अब प्रॉपर्टी सेकेंड हमारा प्रूफ हो गई। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप्स। ग्रुप के लिए इफ़ n1 and n2 आर द साइज g1 and g2 geometric mean of the two series respectively, the geometric mean g of the combined series is given by, सॉरी यहाँ पे log g यहाँ पे रहेगा log g इक्वल टू n1 log g1 प्लस n2 log g2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। लेट x1 i to vary 1 to dot n1 and x2 j to vary 1 to dot n2 be n1 and n2 items of two series respectively, then by definition। हमारा जो डिफिनेशन होता है ज्योमेट्रिक मीन का कहता है कि हमारा x1 है, x1 i है, तो i की जगह पे 1 रखेंगे तो x11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डॉट डॉट x1 n1 हो जाएगा कि पावर क्या हो जाएगा 1/n1। और 2 के लिए क्या हो जाएगा, जब j की जगह पे हम इस कंडीशन में j की जगह पे हम अगर 2 रखेंगे तो j की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और x2 n2, ठीक है, n2 हो जाएगा 2 n2 के पावर n/2। ठीक, अब इस पर हम log ले लिए तो log g1 हो जाएगा इक्वल टू 1/n1 समेसन i2n1 log x1 i हो जाएगा, दूसरे के लिए हो जाएगा हमारा ये। अब ज्योमेट्रिक मीन जी ऑफ द कंबाइंड सीरीज एक गिवन बाय, अब दोनों के साथ हम अब इसको दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो जी इक्वल टू हो जाएगा x11 x12 डॉट डॉट x1 n1, और दूसरे के लिए जो हो जाएगा दिस। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये n1 हो जाएगा और n2 हो जाएगा, सम हो जाएगा यहाँ पे, और लॉग अब इस पर हम लॉग अप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/n1 प्लस n2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा समेसन हमारा कहाँ है, i कहाँ तक है, n1 तक है, यहाँ पे log x1 i1 हो जाएगा, और j हमारा कहाँ है, j n2 तक है तो log x2 j हो जाएगा। अब इस पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम इसकी वैल्यू रखेंगे, जो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा n/n1 प्लस n2, n1 log g1 हो जाएगा प्लस n2 log g2, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू a हो जाएगी और इसकी वैल्यू a, क्योंकि हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू इतना ही होती है। ठीक, अब इस पर कंडीशन हो जाएगा एंटी लॉग लगा दिए लॉग को इंडिपेंडेंट करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी लॉग n1 log g1 प्लस n2 log g2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। In general, if g1 g2 dot dot gk are the geometric mean of k groups having n1 n2 nk observation respectively, the geometric mean g of the combined groups consistent n1 n2 dot dot nk observation is given by, तो g हो जाएगा हमारा k टर्म के लिए एक कंबाइंड मीन का फार्मूला। ठीक है, थैंक यू।